हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे सीबीआर। सीबीआर का फुल फॉर्म होता है क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने ये जो बर्थ रेट है ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्रूड क्या है इसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ साथ में डेफिनेशन देखेंगे और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। अब देखो बच्चों कि जो ये बर्थ रेट होता है, क्रूड बर्थ रेट, ये कंपोनेंट होता है ऑफ फिजिकल चेंज। अब कंपोनेंट, अब देखो बच्चों, कोई भी जगह है ना, उस जगह का पॉपुलेशन कैसे चेंज होगी। ठीक है, तो पॉपुलेशन चेंज होने के कारण देखो बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बढ़ने का कारण क्या होगा कि मान लो वहाँ पे बर्थ होते हैं, तो अब बर्थ होगा तो वो पॉपुलेशन वहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। डेथ होती है तो पॉपुलेशन कम होगी, या फिर कुछ लोग उस जगह पर आते हैं या जाते हैं तो माइग्रेशन, सीबीआर क्रूड बर्थ रेट और सीडीआर क्रूड डेथ रेट। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें आज हम लोग सीबीआर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन को अच्छे से लर्न कर लो। देखो, क्रूड बर्थ रेट क्या है, इज एक्सप्रेस्ड एज क्रूड बर्थ रेट। अब क्रूड क्या है वो भी मैं तुम लोग को बताऊंगी। इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। पहला आप लोगों का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, कि कोई भी जगह है उस जगह पर एक पर्टिकुलर एरिया पर जितने लाइव बर्थ्स हुए हैं, मतलब जिंदा बच्चे पैदा हुए हैं इन अ ईयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साल में, पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन। अब ये जो पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन आ गया ना, इसका मतलब ये है कि उस जगह की पॉपुलेशन कुछ भी हो, पूरे साल में कुछ भी रही हो, थाउजेंड में से कितने, मतलब नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हैं। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर थाउजेंड ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर। अब इसी पर बेस्ड हमारा कैलकुलेशन का भी फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, क्रूड आपको मैं बताती हूँ कि क्रूड रेट क्या होता है। इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और काउंट डिवाइडेड बाय द मिड ईयर पॉपुलेशन। अब देखो, अब डेफिनेशन देखोगे ना तो मिड ईयर पॉपुलेशन आएगा। मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पूरा टोटल ईयर है, उस टोटल ईयर में जो, अगर मान लो हमें कहाँ से निकालना है, जैसे मान लो हमें जनवरी से दिसंबर तक का निकालना है, तो जुलाई 1 जो हो जाएगा हम लोगों का मिड ईयर। अब उस तारीख को जो उस पूरे ईयर में जो भी पॉपुलेशन रही होगी उसको हम मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन कहते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 सितंबर से 1 सितंबर में निकालना है, तो इन दोनों के बीच में जो मंथ आएगा उसको मैं ले लूंगी। ठीक है, तो क्रूड रेट क्या हो जाएगा कि इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और काउंट डिवाइडेड बाय द मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सेलेक्टेड ज्योग्राफी, एक पर्टिकुलर एरिया के, एंड मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट व्हिच इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अब देखो, ये जो डेफिनेशन है ना, अब जब तुम फॉर्मूला देखोगे तुमको समझ में आएगा कि क्रूड रेट कुछ नहीं होता है, बस जो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स होते हैं। अब जो हमारा स्पेसिफिक इवेंट, जैसे कि हम बर्थ रेट की बात कर रहे हैं, लाइव बर्थ्स की बात कर रहे हैं, तो वो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय हो जाएगा मिड ईयर टोटल पॉपुलेशन, और कांस्टेंट 10 के एक मल्टीपल से उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इट इज कैलकुलेटेड एज, ये देखो, सीबीआर क्या हो गया हम लोगों का, सीबीआर हो गया हम लोगों का क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू बीआई। अब ये कैसे है, बीआई अपॉन पी इंटू 1000। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया कि बीआई क्या हो गया, लाइव बर्थ्स ड्यूरिंग द ईयर, उस पूरे ईयर में लाइव बर्थ्स, और पी, अब देखो लाइव बर्थ्स उस पूरे साल में मान लो हुए जन्म 70 बच्चों का जन्म हुआ, या हमारी इंडिया जैसी बड़ी कंट्री है तो मान लो कि 2 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ, 10 करोड़ बच्चों का जन्म हुआ। अब देखो, इसको भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखोगे कि अगर ऐसे बच्चों का जन्म होते रहा तो पॉपुलेशन 1 करोड़ 2 करोड़ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब पी क्या है, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, कि उस एरिया में, अब देखो स्पेसिफिक एरिया की बात करनी बहुत जरूरी है। हमें अगर मान लो कि किसी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में पता करना है तो हम उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। अब मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया। ठीक है, अब एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखो एक एग्जांपल है। एग्जांपल क्या, अब देखो, क्रूड बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, देखो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, अब मान लो कि किसी जगह पर जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स हैं वो 100 है, मतलब कि जो भी पॉपुलेशन है उसमें 100 बच्चों का जन्म हुआ है पूरे साल में। पी क्या है कि मिड ईयर पॉपुलेशन, तो हमारा मिड ईयर पॉपुलेशन कितना रहा है, 5000 व्यक्ति रहे हैं उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसको फॉर्मूला में बिठाऊं तो मेरा फॉर्मूला क्या है कि बी आई अपॉन पी इंटू 1000। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, देखो ये कट जाएगा इससे इससे इससे, और मेरा ये 5 से कट जाएगा ये 20, और ये मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू 20। यानी कि अब अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 20 बच्चों का जन्म हुआ है पर 1000
पर्सन्स में। तो यही है हम लोगों का बच्चों क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। और इसको बहुत ध्यान से देख लेना। इसमें मैंने आपको क्या बताना चाहती हूँ कि क्रूड बर्थ रेट क्या है, इज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स, इज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स। यहाँ पे तुम ये देखोगे कि जो हमारा फॉर्मूला है, जो हम लोगों का यहाँ पर फॉर्मूला है कि BI, तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पर्सन्स ऑफ मिड ईयर पॉपुलेशन, मिड ईयर जो भी पॉपुलेशन रही है। ठीक है, तो क्रूड बर्थ रेट हमें यहाँ पर समझ में आ गया। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।